गणेश जी के जन्म की बहुत सारी कथाएं हैं, लेकिन जिस कल्प में हम हैं, इस कल्प का नाम क्या है पता है? ब्राह्मण देवता रोज संकल्प में लगाते हैं। देखो, हम लोगों को सब चीज की जानकारी है, लेकिन अपनी धर्म के बारे में हम लोग भैया जीरो होते जा रहे हैं। ये ठीक नहीं है। पता होना चाहिए संवत्सर कौन सा है, अयन कौन सा है, तिथि कौन सी है, गते कितने हैं, नक्षत्र कौन सा है, पता होना चाहिए भाई। हम जिस कल्प में हैं, इस कल्प का नाम है श्वेत वाराह कल्प। देखो, पहले तो संस्कृति समझो। 60 संवत्सर होते हैं, 60। 27 नक्षत्र होते हैं, करण, मुहूर्त, तिथि, तिथियां 30 होती हैं। हमारे यहाँ तिथियों को शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से गिना जाता है, और शुक्ल के पक्ष की प्रतिपदा तिथि को 1 कहते हैं। पूर्णमासी 15, फिर कृष्ण पक्ष की 15, अमावस्या 30। तो अभी जो कल्प चल रहा है, इसका नाम है श्वेत वाराह कल्प। 14 मनवंतर होते हैं, अभी 7वां मनवंतर चल रहा है। हर मनवंतर का इंद्र अलग होता है, मनु अलग होता है। हर मनवंतर में इंद्र बदल जाता है। अभी जो इंद्र है उसका नाम है उपेंद्र, और 8वां जो मनवंतर आएगा उसका जो इंद्र बनेगा उसका नाम है राजा बलि। क्योंकि भगवान ने वो 3 पग भूमि लेके ना, उसको ये इच्छा थी इंद्र बनूं, तो भगवान ने उसकी सीट कंफर्म कर दी। बोले 8वें में सबके लिए नो एंट्री, जिसका नंबर आएगा 9वें में आएगा, 8वां तू ही बनेगा भाई। तो अभी 7वां मनवंतर चल रहा है। अच्छा, 7वें मनवंतर का 28वां कलयुग चल रहा है। 27 बार सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग आके चले गए हैं। 28वें बार में सतयुग, त्रेता, द्वापर जा चुके हैं, कलयुग चल रहा है। और कलयुग के भी 5100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। कलयुग भी 4,26,900 वर्ष शेष बचा है। क्योंकि कलयुग की अवधि है 4,32,000 वर्ष। घटा लो उसमें से। एक दिन मैंने शायद ये चर्चा करी थी कि युगों की, कैसे युग बनते हैं, कैसे मनवंतर बनते हैं, शायद चर्चा हुई थी एक दिन कथा। और ऐसे ही जब 71 चतुर्युगी व्यतीत होते हैं तब एक मनवंतर होता है। और हर मनवंतर में इंद्र बदल जाता है, बृहस्पति बदल जाता है, देव बदल जाते हैं। जैसे मैंने कहा था ना, जो व्यक्ति 100 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य जमा करता है वह इंद्र बनता है। तो ऐसे ही हर पद के लिए, ये सब पद है, इंद्र पद है, अग्नि पद है, ब्रह्म पद है, बृहस्पति पद है, गणेश भी पद का नाम है। क्योंकि कई लोगों को मन में शंका होती है, गणेश जी का विवाह पहले हुआ तो वहां भी गणेश पूजा हुई और गणेश जी का जन्म तो बाद में हुआ, ऐसा क्यों? थोड़ा बात समझिएगा। गणेश पद का नाम है, और गणेश भगवान शिव के पुत्र से पहले उस पद पर जो देवता बैठा था उसकी पूजा को गणेश पूजा कहते हैं। बात समझ में आई?
जैसे हर 5 साल के बाद चुनाव होते हैं तो भैया मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सब बदल जाते हैं। तो जो अभी हैं तो हम कहेंगे 2014 से पहले जो प्रधानमंत्री जी थे वो थे। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आज ही प्रधानमंत्री जी हैं। प्रधानमंत्री जब हम नहीं थे तब भी थे भाई, क्योंकि भारत तो 47 में आजाद हो गया है तो वहां से प्रधानमंत्री बनते आ रहे हैं। अब हमारा जन्म है 70 के दशक में, तो हमारे से पहले भी प्रधानमंत्री थे। अब हम कहें नहीं हम नहीं मानते भाई, प्रधानमंत्री का चुनाव तो हमने किया है, हमने चुनाव किया, विधायक जब वोट दिया तब प्रधानमंत्री बना, हम कैसे माने? तो ये समझना चाहिए ये पद है, और इस पद पर पहले जो प्रधानमंत्री था, ऐसे ही गणेश भी पद का नाम है, और भगवान शिव के विवाह के समय उस पद पर जो देवता बैठा था, ये तो बाद में मां भगवती पार्वती की कृपा से भगवान के पुत्र बैठे हैं उस पद पर। अच्छा महाराज, ये गणेश जी का जन्म कैसे हुआ, थोड़ा ये तो बताओ। तो श्वेत वाराह की घटना ही आपको बताते हैं जिसमें हम अभी जी रहे हैं। इसमें गणेश जी का जन्म कैसे हुआ? वैसे तो गणेश जी के जन्म की अनेकानेक कथाएं हैं। गणेश जी को कोई अपनी बेटी नहीं देता था, पता है क्यों? क्योंकि गणेश जी गोल मटोल, ऊपर से हाथी का सर, अब कोई अपनी बेटी दे तो दे कैसे? तो गणेश जी बेचारे, ये तो खैर दूसरी कल्प की कथाएं हैं, तो वहां मैं अभी आज नहीं जाता, फिर कभी उनको सुनाएंगे आपको। श्वेत वाराह कल्प की घटना, इस कल्प में गणेश जी का जन्म कैसे हुआ? तो कहते हैं इस जन्म में 2 सहेलियां थी पार्वती मैया की, जया और विजया। जया और विजया ने मां पार्वती से कहा, मां वैसे तो जितने भी शिवगण हैं सब हमारे ही हैं, लेकिन करती क्या हो, ये हमारी बात नहीं मानते हैं। एक अपना भी स्पेशल गण होना चाहिए जो हमारी ही माने, शिव की भी न माने। कहते ना पर्सनल सेक्रेटरी, पर्सनल बॉडीगार्ड, जो मात्र मेरी माने, दूसरे की बात सुने ही नहीं किसी की। मां पार्वती को याद आया, एक दिन मैं स्नान कर रही थी, मैंने द्वार पर नंदी को खड़ा किया था। नंदी से कहा था भाई अंदर कोई ना आने पाए, लेकिन शंकर जी आए तो घुसी गई बिल्कुल सीधे अंदर। तो मां पार्वती को लज्जा आई, तो मां को यह घटना याद आई कि बात तो सच कह रही है, मैंने भी एक दिन ऐसा किया था, मेरे साथ भी ऐसा हुआ। तो पार्वती माँ ने सोचा हाँ सच में अपना गढ़ तो होना चाहिए। अब पहले के समय में जब लोग स्नान करते थे तो साबुन आदि नहीं हुआ करते थे। किससे नहाते थे भाई? फिर उबटन लगाते थे। उबटन जानते, जो आज शादी में लगता है, हल्दी, राड़ा, तेल आदि सब मिक्स करके उबटन बनता है। तो उसको पहले ऐसे चढ़ाया जाता है, थोड़ी देर छोड़ के फिर ऐसे उतारा जाता है। जैसे आजकल मसाज सेंटरों में जाते हो तो पहले लगाता है, थोड़ी देर छोड़ता है, फिर उतारता है, अभी तो चमक आती है। तो ऐसे ही उबटन माँ ने लगाया, स्नान करने बैठी थी, उबटन लगाती जाए, मन में विचार करती जाए बात तो ठीक है, और माँ धीरे धीरे उबटन उतारने लगी, और उतार करके माँ ने उबटन को एक पात्र में इकट्ठा किया। जैसे पहले हम लोगों के यहाँ पढ़ाई में हफ्ते में एक दिन क्लास होती थी, मिट्टी के बर्तन, मूर्ति आदि बना के ले जाते तो आज वाले भी हैं, लेकिन आज वाले पेंटिंग से ले जाते, बनाते तो आज वाले भी हैं। तो माँ ने जब उबटन उतारा तो माँ उस उबटन के साथ खेल करने लगी, और खेलते खेलते माँ ने उस उबटन को एक आकृति दे दी। जैसे कुम्हार या कोई मिट्टी की मूर्ति बनाने वाला मिट्टी को गूंद करके मूर्ति में आकार दे देता है ना, जैसे कोई पत्थर वाला पत्थर को आकार दे देता है,
भाई कलाकार तो कुछ भी कर सकता है। तो मेरी माँ ने उस उबटन को एक आकार दिया और आकार देने के बाद मेरी माँ को लगा ये तो बड़ा सुंदर है, लेकिन हिलता डुलता नहीं, बोलता नहीं है, किसी काम का ही नहीं है। तो मेरी माँ ने उसमें प्राण भोग दिए। एक बात बताएं, आश्चर्य मत करिए, हम जैसे साधारण ब्राह्मण लोग किसी मूर्ति में जब प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं और उसके सामने हजारों लाखों लोग सर झुका सकते हैं साधारण सी पत्थर की मूर्ति को, तो भैया ये तो साक्षात जगदम्बा है, ये प्राण फूंक दे कौन सी बड़ी बात है। अच्छा, हम प्राण फूंकते हैं तो मूर्ति हिलती डुलती नहीं है, लेकिन लोगों को लगता है कि अब प्राण प्रतिष्ठा हो गई है भैया, अब ये बात भगवान है। लेकिन जगदम्बा ने जब प्राण भोगे तो वह उबटन की जो मूर्ति थी हिलने डुलने लगी, चलने लगी, बोलने लगी। माँ नाम बताओ, काम बताओ। क्योंकि देखो दुनिया में दो चीज सबसे पहले चाहिए, सबसे पहले नाम, दूसरे में काम। यानी कि आपका नाम भी होना चाहिए, आपका काम भी होना चाहिए, क्योंकि दो से ही संसार चलता है। क्योंकि जहां हम नहीं पहुंचते वहां हमारा नाम पहुंच जाता है। जरूरी नहीं सब लोग हमको हो फेस टू फेस जाने भाई, कई लोग नाम से भी जानते होंगे। तो नाम ऐसा हो कि सबके दिमाग में बैठा हो, सबको पता हो। और काम कैसा हो जिससे संसार में यश फैले, नाम फैले। देखो काम हमेशा ऐसा होना चाहिए तुम्हारा यश बढ़े, काम ऐसा ना हो तुम्हारी बदनामी हो जाए, धू धू हो जाए। काम भी कैसा हो ये भी ध्यान रखना चाहिए। इसलिए तुम जो भी काम करते हो बड़ी ईमानदारी से करो और उस काम की इतनी गहराई में घुस जाओ कि तुम्हारी लोग जय जयकार करने लग जाए। थोड़ी बहुत में संतुष्टि नहीं होनी चाहिए अपने काम में, पूरा घुस जाओ उसके अंदर। और जब आप उसमें पूरा डीपली घुस जाएंगे तो आपको यश मिलेगा। ऊपर ऊपर जो लोग काम करते हैं ना उनको यश नहीं मिलता। इतनी गहराई में घुसो अपने काम की, तुम जो काम करते हो। भाई हम ये काम करते हैं तो हम इसमें घुसें, आप वो काम कर रहे हो आप उसमें घुसो। व्यक्ति जिस काम की गहराई तक चला जाता है उस काम में उसे यश मिलता है, और जो गहराई तक नहीं जाता उसे यश नहीं मिलता। इसलिए गहराई तक जाइए। भाई स्पेशल कुछ बनना है तो आपको स्पेशल मेहनत भी करनी होगी। आप सोचोगे सबकी तरह 2 घंटा पढ़ के हम भी, नहीं हो सकता भाई, तुझे मेहनत भी स्पेशल करनी होगी। तो गणेश जी इन्होंने कहा मुझे नाम दो, काम दो। तो मेरी माँ ने कहा तेरा काम है हमारा आज्ञा का पालन करना, तेरा नाम है विनायक। दरवाजे पर बैठ जा, हाथ में छड़ी पकड़ा दी, किसी को अंदर आने मत देना बिना मेरी आज्ञा। नाम विनायक पड़ा, बाहर बैठा दिया। माँ स्नान करने लगी। इधर भगवान आए शंकर जी माँ पार्वती से मिलने के लिए, और जैसे ही पार्वती जी से मिलने आए जाने लगे अंदर तो शंकर जी ने लगा दिया, गणेश जी ने, विनायक जी ने लगा दिया डंडा। जैसे ही विनायक जी ने लगाया डंडा, शंकर जी बोले ए क्या कर रहा, मेरे घर में मेरे को घुसने से रोक रहा, चल हटा डंडा, कौन है तू, कहां से आया। भगवान बोले मैं अपनी माँ का बेटा हूं, पार्वती है मेरी माँ, उसका बेटा हूं मैं। शंकर जी बोले मैं पार्वती का पति हूं। तो इसने तो तेरा बाप हुआ, छोड़ रास्ता। बोला मैं नहीं जानता तुमको, निकलो यहां से। शंकर जी बोले कैसा ढीठ बच्चा है बताओ, मेरे से कह रहे हो तुम निकल यहां से।
शंकर जी फिर जाने लगे अंदर को। जैसे ही शंकर जी देहरी में झुके तो विनायक जी ने एक कमर में लगा दी धड़ाम से। शंकर जी की तो कमर में मार दी महाराज। अब जब शंकर जी के कमर में मारी तो शंकर जी सोचने लगे, दिखने में इतना गोल मटोल, इतना बढ़िया आदमी है, देखो छोटा सा बच्चा, अभी कुछ करूंगा खाली बदनामी है, चलो कुछ नहीं, चलो चले। कमर में तो दर्द हो गया। और शंकर जी गए, शंकर जी बोले चलो किसी को भेजता हूँ समझाने के लिए। अच्छा, समझाने भी किसे भेजा पता है? ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी को बुला, बोले इधर। ब्रह्मा जी बोले हाँ प्रभु कहो। बोले वो हमारे घर में एक खड़ा है, उसे हटाओ, जाके समझाओ उसे, मेरा घर है कहो उससे। अब ब्रह्मा जी तो वेद पाठी है। ब्रह्मा जी तो सोच रहे थे मैं ऐसे ऐसे समझाऊंगा, ऐसे ऐसे समझाऊंगा, क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना महाराज, वो प्लानिंग करते हैं, यश बोलो यश और यश बोलो यश, प्लानिंग करते हैं। ब्रह्मा जी भी प्लानिंग कर रहे थे, ऐसा ऐसा कहूंगा उसको, ऐसे ऐसे है। लेकिन जैसे ही ब्रह्मा जी वहां गए, विनायक के सामने खड़े हुए, विनायक भगवान ने बोलने का मौका ही नहीं दिया। क्या करा पता है? उनकी दाढ़ी पकड़ के हिला दी। ब्रह्मा बाबा की दाढ़ी पकड़ी और ले दबा। ब्रह्मा बाबा बोले ए छोड़ छोड़ भाई, क्या कर रहा है, मेरी बात तो सुन। भगवान विनायक बोले हम अपनी माँ के अलावा किसी की नहीं सुनते, तो चुप। छोड़ी नहीं महाराज दाढ़ी। जब दो चार बार इधर उधर झनमनाई दाढ़ी, ब्रह्मा जी बेचारे दर्द के मारे बोले भैया छोड़ दे, माफ कर दे, मैं जाऊं यहाँ से भाई, मुझे जो कहना तू कर। अब ब्रह्मा जी बेचारे गए भगवान के पास वापस। भगवान शंकर ने पूछा क्या हुआ? ब्रह्मा जी बोले महाराज कहाँ कुछ कहना लेना देना, उन्हें तो मेरी दाढ़ी पकड़ के और हिला दी। शंकर जी बोले बेटा तेरी तो दाढ़ी हिलाई है, हमारी तो कमर ही तोड़ दी, पता है तुझे? ब्रह्मा जी बोले सच में तुम्हारी कमर में भी? बोले हाँ, तभी तो तुमको भेजा था समझदार होकर के। ब्रह्मा जी बोले महाराज अपने बस का रोग नहीं है। तो एक एक करके सब देवता वेवता आए, सब मार खा खा के भगे। भयंकर युद्ध विनायक जी के साथ। एक ही डंडे से विनायक भगवान ने सबको, सबके लोग भेज दिया। अंत में शंकर जी को लगा भाई ये तो बड़ी बेइज्जती हो रही है अपनी, इतनी बड़ी बेइज्जती तो आज तक किसी की नहीं हुई। शंकर जी ने नंदी को बुलाया। नंदी को बुला के भगवान शंकर ने कहा भाई ये पता लगा ये बंदा आया कहाँ से है जो हमारे घर में ऐसा उत्पाद मचा रहा है। अच्छा कथा को अब समझना जो नंदी ने कहा। नंदी कहता है महाराज ये घर को फोड़ने वाला, तोड़ने वाला, घर में उत्पाद मचाने वाला कहीं बाहर से नहीं आया है, ये अपने ही घर में पैदा हुआ है। अच्छा इसका मतलब समझते हो? समझ गए या समझाऊं सही से? इसका मतलब है सनातन धर्म को तोड़ने वाले, मोड़ने वाले, हिंदुस्तान को बर्बाद करने वाले बाहर से नहीं आए हैं, ये अपने ही अंदर के। सभा यहाँ जा रही है कि नहीं? आज सनातन धर्म को विधर्मियों से उतना कष्ट नहीं है जितना सनातन धर्मियों से है। हिंदुओं से ज्यादा खतरा है हिंदुस्तान को। क्यों? क्योंकि हिंदू इतना बढ़िया आदमी होता है महाराज, थोड़ी सी लोभ के कारण अपने ही देश से गद्दारी कर जाता है। इतिहास उठा के देखो, जब भी भारत गुलाम बना है तो कोई न कोई हिंदू उसके मूल में रहा है। इतिहास उठा के देखो। और आज हमारा सनातन धर्म खत्म हो रहा है तो उसके मूल में भी हिंदू है। क्यों? कोई हिंदू किसी कुमारी वाला, कोई कुमार वाला, कोई ये वाला, कोई साईं वाला, कोई भाई वाला,
शंकर जी को तो नहीं मानेंगे, वो साईं को भगवान बना के पूजेंगे घर में अपने। ये हिंदू ही है। अपने ज्योतिर्लिंगों का दर्शन नहीं करते, नहीं मालूम है कहाँ कहाँ है, लेकिन वो साईं के यहाँ जाके चादर जरूर चढ़ाएंगे। ये हिंदू है। मैं आपसे एक बात कहूं, हर हिंदू को अपने धर्म पर ईमानदारी से उसकी रक्षा करनी चाहिए। हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र नहीं घोषित हो पा रहा है, हमारे कुछ ऐसे ही लोगों के कारण। हिंदुस्तान में जितने भी आतंकी हमले होते हैं, जितने भी गलत सब होता है, सब हिंदुओं के कारण हो रहा है, क्योंकि मूल में हिंदू है। मैं थोड़ा खुल के कह रहा हूं तो आप लोग बुरा ना मानिएगा। हिंदू में मैं भी हूं, मैं कोई आपसे बाहर नहीं हूं, मैं अपने लिए भी कह रहा हूं। तो हमारा धर्म है, हम अपने अपने माध्यम से अपने धर्म, अपने संस्कृति को बचावें। और हिंदू को अपने धर्म परंपराएं, भगवान के बारे में कुछ पता होता नहीं, शास्त्रों के बारे में कुछ पता होता नहीं, इसलिए हमको कोई भी बहका देता है। बिल्कुल हिटो वहाँ हिटो वहाँ भल हलो। तुम्हारे पास कमी है क्या भगवानों की भाई? ये कफन जैसी साड़ी पहनने की जरूरत क्या है तुमको? जरूरत है? हमारे यहाँ कितने बढ़िया बढ़िया लाल रंग हैं, पीले रंग हैं, गुलाबी रंग हैं भाई। हम लोग बढ़िया बढ़िया आनंद लो। आपको एक बात कहूं, हमारे भगवान के अनंत अवतार हैं, कितने अवतार हैं गिनती भी नहीं है, लेकिन भगवान ने गीता में स्पष्ट लिखा है, जितने अवतार शास्त्र ने बताए हैं उतने ही अवतार मान्य हैं। शास्त्र ने 24 अवतारों की बात कही है, तो भगवान के 24 अवतारों की ही कथा आती है। ध्यान से सुनना। आप कोई भी पुराण उठा के देखो, अवतारों की जहां गणना आती है वहां 24 का ही नाम आता है, 25 का नहीं आता। भगवान ने कुछ अवतार ऐसे भी लिए हैं, और उन अवतारों को लेकर के भगवान ने सनातन धर्म का खंडन किया है। तो पता है आपको, उन भगवान को भी पूजा नहीं गया है। भगवान ने दिखाया, मैं भगवान होते हुए भी अगर आऊं पृथ्वी पर और सनातन धर्म का अगर मैं खंडन करूं, मंडन करूं, तो भैया मेरी भी पूजा नहीं होती, तुम तो इंसान हो। आप कहोगे ऐसा कैसे? इसमें एक अवतार का नाम लेके बताता हूं, ज्यादा टाइम नहीं है। बुद्ध भगवान का अवतार मानते हैं, हम लोग मानते हैं ना, बुद्ध को भगवान का अवतार मानते हैं। लेकिन सच बताना, बुद्ध की कहीं पूजा होती है? हमारे सनातन धर्म में कहीं बुद्ध की पूजा है? कहीं नाम लेते हैं उसका पूजा में? क्यों नहीं लेते? क्योंकि उन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया था, सनातन धर्म का खंडन किया था। ये अवतार भगवान का यही बताने के लिए हुआ था, भाई मैं भी अगर सनातन धर्म के देवी देवताओं का खंडन करूं, शास्त्रों का खंडन करूं, तो मेरा भी नाम नहीं लेता कोई। इसलिए बुद्ध भगवान का अवतार है, इतना ही मिलता है शास्त्रों में, बाकी आगे बुद्ध की कथा नहीं आती। इसलिए सनातन धर्म को समझिए, अपने ग्रंथों पर, अपने इष्टों पर, अपने देवताओं पर श्रद्धा रखिए, विश्वास रखिए। अच्छा एक बात बताओ, कोई आपसे कहे अपने माँ बाप को छोड़ दूसरे के माँ बाप से माँ बाप को ये क्या इजबाजी भाई, आप इस बात को स्वीकार करोगे? हैं? क्यों नहीं करोगे? तो ऐसे ही कोई तुमसे तुम्हारे भगवान, तुम्हारे धर्म को छोड़ के कह रहा उसका भगवान मानो, उसका धर्म मानो, तो तुम फिर कैसे मान रहे हो भाई?
ये तो वही वाली बात है, तुमने अपने माँ बाप को माँ बाप कहना छोड़ दिया, दूसरे के माँ बाप को माँ बाप कह रहे हो। एक बात कहूं आपसे, अपना घर छोड़ करके दूसरे के घर में रहने लग जाओ, वो आदमी आपसे कहे तुम फ्री में रहो मेरे घर में, लेकिन सच बताना, तुम वहां रहते रहते तुम्हें 15 साल हो जाए, 20 साल हो जाए, 30 साल हो जाए, 50 साल हो जाए, क्या तुम 50 साल के बाद भी कह पाओगे ये मेरा घर है? कह पाओगे? यही कहोगे हम रहते हैं 50 साल से फ्री में रह रहे हैं, हमसे अरे बड़ा अच्छा मालिक है, कुछ नहीं कहता है, लेकिन घर हमारा नहीं है। ऐसे ही तुम किसी भी धर्म में चले जाओ, परंपराओं में चले जाओ भैया, वहां जाकर कह नहीं पाओगे ये हमारा है। हाँ। ये कथा यही शिक्षा देने के लिए भगवान ने लीला करी है। भगवान सारे देवताओं का मान मर्दन करना चाहते थे। भगवान को लगा बड़ी बेइज्जती हो रही भाई अपने घर में। ये कथा तुमको हमको सिखाने के लिए है, हमारा घर तोड़ने वाला, हमारा देश तोड़ने वाला, हमारे सनातन धर्म को नष्ट करने वाला कोई बाहर वाला नहीं है, अपने अंदर वाले ही लोग हैं, इसलिए अंदर वालों को संभालो, सावधान करो उनको। अगर न माने तो क्या करें? जो शंकर जी ने करा वो करो। शंकर जी ने क्या करा? शंकर जी ने उठाया त्रिशूल, फेंक दिया। भगवान विनायक का सर धड़ से अलग हो गया, दूर लवण सागर में